बेटा केमिस्ट्री वाले बच्चे जरा मैसेज पे बेटा बता दें कि आप लोग बेटा मौजूद हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चे थर्ड ईयर बेटा काइंडली बेटा बता दें कि आप लोग बेटा ऑनलाइन हैं। थर्ड ईयर बेटा केमिस्ट्री वाले बच्चे बेटा जरा हाथ रेज कर दें ताकि हमें बेटा मालूम हो जाए कि आप लोग बेटा अवेलेबल हो। केमिस्ट्री बेटा थर्ड ईयर। चले बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। SN1 रिएक्शंस। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स की बेटा रिएक्टिविटी के हवाले से कि अल्काइल हैलाइड बेटा कौन से रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो बेटा हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। दूसरा बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा बेटा एलिमिनेशन शो कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन की बेटा दो टाइप्स पढ़ी थी, SN2 और SN1। SN2 बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर बायोमॉलिक्यूलर। आज हम बेटा पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। तो बेटा रिएक्शंस लिखते हैं, उसके बाद बेटा उसको डिस्कस करेंगे। बेटा आपके पास हो गया बेटा ये OH, ये बेटा हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन होगा और रिएक्शन बेटा स्लो होगा। और ये बेटा आप लोगों के पास OH नेगेटिव आइन। दूसरे स्टेप में बेटा क्या होगा, सॉरी Cl। कार्बोकेशन ये बेटा फास्ट स्टेप होगा और जिसके नतीजे में बेटा आप लोगों के पास अल्कोहल की बेटा फॉर्मेशन होगी। SN1 रिएक्शंस बेटा ऐसे रिएक्शंस बेटा जिनके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, देखिए बेटा SN1 रिएक्शंस बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर यूनिमॉलिक्यूलर बेटा ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जिसके अंदर कार्बन और बेटा लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकडाउन और प्लस बेटा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक और कार्बन के दरमियान बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन दो स्टेप्स के अंदर होती है, सिमिल्टेनियसली नहीं होती। देखिए बेटा हमने SN2 के अंदर ये पढ़ा था कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है और बॉन्ड की ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन हमेशा सिंगल स्टेप के अंदर होती है और सिमिल्टेनियसली होती है, जबकि बेटा इसके अंदर कार्बन और बेटा लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकडाउन, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बेटा जो फॉर्मेशन है बेटा वो दो स्टेप्स के अंदर होती है। पहला बेटा पॉइंट ये है कि ये बेटा हमेशा दो स्टेप रिएक्शन होगा। एक के अंदर बेटा लिविंग ग्रुप और बेटा कार्बन के दरमियान बेटा बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी, दूसरे के अंदर बेटा क्या होगा, फॉर्मेशन होगी। दूसरा बेटा पॉइंट है आपके पास कि आप लोग बेटा क्या करते हैं, टू स्टेप रिएक्शन है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि आपके पास जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो कैसे होगा।
देखिए बेटा, इसके अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों तरफ से हो सकता है। मतलब हमने ये पढ़ा था कि SN2 रिएक्शंस के अंदर हमेशा जो बेटा अटैकिंग होगी वो उस तरफ से होगी जहां पर बेटा लिविंग ग्रुप मतलब होगा, मतलब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पर होगी। जबकि बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा बहुत साइड से बेटा इसके अंदर हो सकता है। मिसाल के तौर पर बेटा ये OH बेटा यहां से अटैक कर रहा है, तो बेटा OH आपके पास यहां से भी बेटा अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बेटा ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर बेटा जो लिविंग ग्रुप है बेटा वो पहले स्टेप के अंदर लीव कर जाता है, और दूसरे स्टेप के अंदर बेटा जो OH का अटैक है वो दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये बेटा उसका दूसरा पॉइंट है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या हो सकता है, बहुत डायरेक्शन से हो सकता है। तीसरा है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा। देखिए बेटा, हमें पता है कि जो रिएक्शन स्लो हो वो हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। अब दो स्टेप रिएक्शन है तो बेटा अगर हम इसको गौर से देखें बेटा, तो हमारे पास जो टर्शरी क्लोराइड है बेटा वो क्या कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में बेटा स्लो रिएक्शन देकर बेटा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो बेटा स्लो स्टेप होता है वो बेटा हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जबकि अगर हम बेटा दूसरे स्टेप को देखें तो बेटा फास्टर होता है। हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि हमेशा जो स्लो स्टेप होगा वही बेटा क्या होगा, रेट डिटरमिन स्टेप होगा। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा फॉर SN2 बेटा, सॉरी SN1 बेटा, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हेलाइड के ऊपर। कि बेटा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा, अल्काइल हेलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा पॉइंट बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ बेटा डिपेंड करेगा। अब देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या बेटा, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बेटा पावर्स को ऐड अप कर लें आप लोग। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या है, जो बेटा आपके पास वो बेटा सिर्फ क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड है, और उसकी पावर बेटा क्या है, एक है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 1 हो गया। इसी तरह बेटा पांचवा पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास मॉलिक्यूलरिटी, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा यूज हो रहे हैं बेटा। तो जो चूंकि बेटा ये यूनिमॉलिक्यूलर है तो वैसे भी बेटा इसके अंदर क्या होगा, जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल ही बेटा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। आगे है बेटा कि कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, रिटेंशन होगी नहीं होगी, इन्वर्जन होगी, क्या होगी बेटा कन्फिग्रेशन। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा, कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद बेटा जो अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो बेटा किस तरीके से होगी। हमने ये देखा था कि SN2 के अंदर 100% इन्वर्जन होती है, 100% चीजें इन्वर्ट हो जाती हैं बेटा। इसके अंदर देखते हैं, ये बेटा OH है, अटैक बेटा कर रहा है टर्शरी के ऊपर। इसके अटैक के रिजल्ट में बेटा आप लोगों के पास दो तरह के बेटा बन सकते हैं। अगर हम बेटा इसको देखें बेटा तो हमें यह पता चलता है कि 50% इसके अंदर बेटा क्या है, कन्वर्जन है, और 50% बेटा क्या है, इन्वर्जन है। आप लोग बेटा रिटेंशन भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की वजह से बेटा क्या होगा, 50% रिटेंशन होगी और 50% बेटा इन्वर्जन होगा। अब देखिए बेटा, हमने ये बात पढ़ी कि SN1 रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है।
तो बेटा दोनों तरफ से जब होगा तो उसके रिजल्ट में बेटा प्रोडक्ट भी आप लोगों के पास दो बनेंगे बेटा, जिसके अंदर बेटा 50% रिटेंशन होगी, 50% बेटा इन्वर्जन होगी। अब बेटा पॉसिबिलिटी है कि 50% ये बन जाए या फिर बेटा 50% ये वाला प्रोडक्ट बन जाए। तो ये बेटा आपके पास छठा है बेटा कि कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा उसकी बेटा कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से बेटा हो सकती है, 50% कन्वर्जन इन्वर्जन हो सकती है और 50% बेटा रिटेंशन हो सकती है, कि प्रोडक्ट आप लोगों का बनने वाला 50% रिटेन हो सकता है और 50% बेटा इन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब बेटा टर्शरी जो बेटा, अच्छा इससे पहले बेटा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा कि SN1 रिएक्शन, सॉरी हाँ जी बेटा, SN1 रिएक्शन के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, यूज होते हैं। मोस्टली जो बेटा रिएक्शन SN1 कैरीड आउट होता है बेटा वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है। तो हम देख सकते हैं बेटा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद बेटा प्राइमरी सेकेंडरी बेटा उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा और बेटा प्राइमरी सबसे लीस्ट होगा और वो बेटा मोस्टली ये रिएक्शन शो नहीं करता। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली बेटा SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था कि SN1 रिएक्शन क्या होते हैं, SN1 रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, उसके अंदर बॉन्ड की ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और बेटा लास्ट में कि कौन से अल्काइल हैलाइड बेटा ये शो कर सकते हैं। तो देखिए बेटा SN1 रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस बेटा जिनके अंदर एक तो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, दूसरा बेटा कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान बेटा बॉन्ड की ब्रेकडाउन, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बेटा बॉन्ड की ब्रेकडाउन बेटा क्या होती है, सिमल्टेनियसली नहीं होती, तो ये बेटा दो स्टेप्स के अंदर होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन होता है। उसके बाद है बेटा कि ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होता है और ये 2 स्टेप्स के अंदर होता है। तो बेटा पहला स्टेप जो है वो हमेशा स्लो होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। अगर बेटा दोनों डायरेक्शन से हो सकता है मतलब हमने ये पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन हमेशा क्या करते हैं बेटा, जस्ट उसी साइड से अटैक करवाते हैं जिस साइड पर लिविंग ग्रुप उनके अपोजिट साइड पर हो। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हमेशा अल्काइल हैलाइड पे बेटा डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा हमेशा 1 होगा क्योंकि बेटा स्लो स्टेप है पहला, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यही रिएक्टिविटी के बारे में, यही काइनेटिक्स के बारे में हमें बताएगा बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा हमें अल्काइल हैलाइड 1 है बेटा। इसी तरह बेटा मॉलिक्यूलरिटी की बात करें बेटा तो पहला स्टेप हमें बेटा जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में ही बताता है और हमने बेटा ये भी पढ़ा है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है तो इसके अंदर बेटा मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी बेटा 1 होगी। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बेटा बात करें तो बेटा इसके अंदर 50% कन्वर्जन होती है, 50% बेटा रिटेंशन होती है। जब आप बेटा इसको रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बेटा 50% इन्वर्ट होगा, दूसरा बेटा 50% रिटेन होगा। और अगर बेटा हम बात करें कि कौन से अल्काइल हैलाइड बेटा ये रिएक्शन शो करते हैं तो बेटा मोस्टली ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। रिएक्टिविटी की बेटा बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री और फिर बेटा 1 डिग्री आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। इसी तरह बेटा अगर हम दोनों का कंपेयर करें बेटा, दोनों का SN1 और SN2 रिएक्शंस का, तो बेटा कंपैरेटिवली कंपैरिजन के अंदर बेटा देखेंगे कि SN2 रिएक्शन बेटा हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जबकि SN1 बेटा हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन होता है। और इसके अंदर बेटा SN2 रिएक्शंस के अंदर बेटा बॉन्ड की ब्रेकडाउन और नई बॉन्ड की फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली होती है बेटा, और SN1 के अंदर बेटा 2 स्टेप्स के अंदर होती है। SN2 बेटा जो रिएक्शन होता है आप लोगों के पास वो बेटा अटैक और न्यूक्लियोफाइल बेटा हमेशा सिंगल साइड से होगा, जबकि बेटा SN1 के अंदर बेटा बहुत डायरेक्शन से होगा। इसी तरह बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो आपके पास SN1 के अंदर बेटा डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के अंदर, जबकि बेटा उस दूसरे के अंदर मतलब SN2 के अंदर बेटा अल्काइल हैलाइड और बेटा बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें बेटा तो SN2 रिएक्शन हमेशा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी भी बेटा 2 होती है जबकि बेटा SN1 रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बेटा 1 शो करते हैं और बेटा मॉलिक्यूलरिटी भी 1 शो करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बेटा बात करें तो SN2 रिएक्शन 100% बेटा क्या होते हैं, मतलब इन्वर्जन होती है बेटा उनके अंदर। अगर एक तरफ बेटा हाइड्रोजन है तो बेटा प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल के अंदर मौजूद जो बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर जो बेटा तीनों हाइड्रोजन है वो दूसरी तरफ बेटा इन्वर्टेड होंगे, कॉन्फ़िगरेशन बेटा उनकी चेंज होगी। इसी तरह बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड
मोस्टली बेटा SN1 रिएक्शन शो करते हैं, जबकि बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोस्टली बेटा SN2 रिएक्शन शो करते हैं। इसी तरह बेटा SN2 रिएक्शंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है sp3 से sp2 और दोबारा से बेटा sp3 हो जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक SN1 और SN2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बायोमॉलिक्यूलर। और ये बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे बेटा खत्म हुआ। अगर बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या बेटा कोई बात समझ नहीं आई तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।